थैंक्स। कैसी लग रही है? भाभी साहब लग तो अच्छा रहा है, वहां से देखें? हाँ वहीं से देखते हैं। कितनी अच्छी लग रही है ना भाभी साहब? भाभी साहब ये क्या है? टंटना मोबाइल फोन। अरे वाह भाभी साहब, कितना अच्छा तोहफा चुना है आपने। अब वैसे भी जब से सूरज भैया ये प्रतियोगिता जीते हैं तो अब दुकान के फोन पे तो ऑर्डरों की लाइन लग गई है। अब आपको और सूरज भैया को अकेले बात करने के लिए कोई फोन तो जरूरी होगा ही ना। भाभी साहब लेकिन इसे रखिए कहाँ? छोटू, आज मैं तुझे हिंदी की पढ़ाई कराता हूँ। अरे अंग्रेजी की पढ़ाई तो तेरी भाभी करा देगी ना, है ना? ये ले। अरे मोहित, गोल पे हो जाएगा? क्यों? अरे वो जो साड़ी को ऑर्डर लिया था ना गुप्ता जी से, उसके जरा पैसे देने। कितना पैसा है भैया? 4500 रुपए बस। वैसे मन तो नहीं है पैसे देने का, किसका मन करता है, पर माल लिया तो अब देने पड़ेंगे ना। मन करता है कभी पैसे देने का। अब शाम को जाऊंगा 6 बजे के बाद। हे महाराज राम जी। अरे संध्या जी बच गए, कहीं लग ना जाए आपको। छोरा, थारी लुगाई को नाम फूल कुमारी है के? रे एक घड़ा उठाने से थारी लुगाई की कलाई में लचक ना आ जाएगी। संतोष, मने वो सिंगापुर का नाश्ता याद आ रहा है। के पकवान थे, है ना संतोष? अरे वैसे पकवान तो हमारे यहाँ के धन्ना सेठ की शादी ब्याह में भी ना हुए। हाँ, सारे के सारे लपड़ झपड़ कर पेट में ठूसते जा रहे थे। सिंगापुर वाले भी परेशान हो रहे होंगे कि ये पेट है कि अनाज रखने का गोदाम है आपका। हे मारे राम जी, मारा ही कर्म फुटेड़ा है। ले, खुद ही सर मार लिया फावड़े में। बाबू, वो मैं सब्जी मंडी गया था ना, तो ये कुछ सस्ती और ताजी सब्जियां लाया हूं। बीननी, सब्जी को थैलो ले ले और एक काम कर, राजकुमार के लिए भी चाय लिया। बैठ छोरा। जी बाबू। सूरज। जी बाबू। अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाइए, विष्णु मंदिर जाना है। अब की बार जल जुलाने की पूजा थारी और संध्या बीननी की जोड़े से करवानी है। पंडित जी से सामग्री के लेनी है, वो लिसट भी तो बनवानी है ना। ठीक। हाँ, तैयार हो जाए। आजकल राठी परिवार का बहुत नाम है पुष्कर में। इनके साथ मंदिर जाना हो जाए तो पंडित भी इनके घर का सदस्य मानेगा मुझे। काम और आसान हो जाएगा मेरा।
हाँ भाभो, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं भी आपके साथ विष्णु मंदिर आ सकता हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए, अगर आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो? रे छोरा, मने कुंसा तने कंधे पर बिठा कर लेकर चलना है जो मने तकलीफ होगी। चला चल हमारे साथ। अब भाभो, वो झलझुलानी एकादशी में कितना मजा आता है ना। हमेशा भगवान जी की पालकी निकलती है, फिर लोग नाचते गाते हैं और हमारे यहाँ से हमेशा एक बड़ी सी लड्डू की थाल जाती है। हाँ, और तेरे लिए नए कपड़े सिलेंगे। बीन सा सज के जाएगा हमारा छोटू। संध्या, बाजार जाएंगी तो छोटू के लिए अच्छा सा कपड़ा ले आना। अभी से दर्जी को सिलवाने देंगे तो ही जल्दी देगा ना। जी। अरे नहीं नहीं सूरज भैया, इस बार रहने दीजिए। वो राजकुमार भैया है ना, वो मेरे लिए वो हाँ जोधपुरी कोट बनवा रहे हैं। जोधपुरी सूट? क्यों राजकुमार, इसकी क्या जरूरत थी? अरे अभी तो पहली तनख्वाह मिली है, अपने लिए कुछ ले लेते। भाई साहब, मेरे पास तो 3-4 जोड़ी कपड़े हैं, और अगर मैं गांव में होता तो वहां मेरे छोटे भाई बहनों को भी तो कपड़े देता। लाइए। हो राजकुमार, तुम तो चतुरी के गांव से ही हो ना? जी भाभी साहब। तो तुम्हारे पास चतुरी के घर के आसपास का किसी का नंबर तो होगा ना? हमने भोला जी से चतुरी का नंबर लिया तो था, पर पता नहीं कैसे वो खो गया। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उससे बात करना चाहते थे। अरे हाँ बेननी, नहीं ये बात हमारे ध्यान में क्यों ना है? उससे बात हो जावे ना तो मन में शांति मिल जावे। रे इतने साल घर में अगर छिपकली भी घूमती फिरे ना तो वो भी जानी पहचानी सी लगने लग जावेगी। चतुरी तो इंसान है। क्या करूं मैं? लेकिन ये चतुरी के गांव के होंगे तभी तो नंबर देंगे। रे राजकुमार जी, बताना नंबर है क्या? भाभो, भाभी साहब, अभी मुझे तो कभी गांव में नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक नंबर था डाक खाने का, पर वो भी कब से बंद हो गया है। उसके बाद कभी किसी को फोन ही नहीं किया। राजकुमार, तुम तो शुरू से गांव में ही रहते थे ना, फिर भी तुम्हारे पास किसी का नंबर नहीं है? ओ, रे क्या हुआ बीननी? बाबू लगे टावर कुलाटी मार रहा है पेट में। रे तने कितनी बार कहा है ना कि सीढ़ियां ना चढ़ा कर, हाँ? पर तू माने है क्या? वरना इतनी जल्दी ना हो सके। हाँ? अच्छा। बीननी, वो जो लड्डू खाए हैं ना ठूस ठूस कर, लड्डू कूदकियां मार रहे हैं अठे से बठे। आज तो सिर्फ 2 ही लड्डू खाए थे बाबू। चल जा बीने, आलू चढ़ा दे। जी बाबू। चतुरी के ना होने से
संध्या जी को पोछा लगाना पड़ रहा है। ये क्या कर रही हैं संध्या जी? अगर ऐसे पोछा लगाती रहेंगी तो शाम तक आंगन साफ ही नहीं हो पाएगा। इनको पोछा लगाते हुए आगे की तरफ जाने की बजाय पीछे आना चाहिए। संध्या जी, संध्या जी, संध्या जी मेरी बात सुनिए संध्या जी। पापा ने देख लिया तो अभी संध्या जी को डांट पड़ जाएगी। संध्या जी, सूरज जी आप? संध्या जी मैं कह रहा था कि वो ये देखिए जहां से आप साफ करती आ रही हैं वहां से गंदा है। आपके पैरों से। मैं बताता हूं आपको, पोछा लगाने के लिए हमेशा जैसे से पोछा आगे रखें वैसे वैसे पीछे हटते आना है। पीछे हटते आना, पोछे को भी पीछे लेते आना और बाल्टी को भी पीछे लेके आना है। सूरज जी थोड़ा धीरे धीरे बताइए ना। संध्या जी मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आप आ जाएगी, मतलब पोछे को पीछे लीजिए, खुद भी पीछे और बाल्टी को भी पीछे लीजिए। जैसे आप पोछा लगा रही हैं ऐसे लगा रही है ना, आप पीछे पीछे हटते जाइए और पोछे को पीछे लेते। क्या हुआ संध्या जी, आपको समझ में नहीं आया? चलो छोड़िए, आइए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए सूरज में सांझ पिया जी, हमारे सपनों की तू परवाज़ पिया जी। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बात। सूरज जी लाइए, अब मुझे दे दीजिए, मैं लगा लूंगी। नहीं संध्या जी मैं लगा लूंगा, छोड़ दीजिए। मुझे समझ आ गया सूरज जी, मैं लगा लूंगी, लाइए। अरे नहीं मैं लगाता हूँ संध्या जी। मुझे समझ आ गया, आप दे दीजिए। अरे संध्या जी कोई आ जाएगा, भाभू आ जाएगी। वही तो मैं कह रही हूँ सूरज जी, भाभू देख लेंगे और डांट मुझे पड़ेगी। आप दे दीजिए ना। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ संध्या जी, छोड़ दीजिए, मैं जल्दी से लगा देता हूँ। छोड़ दीजिए सूरज जी, आप जिद मत कीजिए, लाइए मुझे दे दीजिए। संध्या जी, आप बाल्टी संभालिए। नहीं सूरज जी, संध्या जी आप छोड़िए, सूरज जी आप पोछा दे दीजिए। जिद मत कीजिए। सूरज जी आप जिद मत कीजिए। संध्या जी छोड़िए, सूरज जी आप छोड़िए। बेननी, ये सब के नहीं बाबू, मैं ठीक हूँ। मन नहीं दिख रहे है। मैं जल्दबाजी में जा रहा था, बाल्टी वहां पे रखी हुई थी, उससे टकराया और इधर गिर गया। लाडे सर, बाल्टी अठे गिरी,
और तू इतनी दूर जाकर गिरा। अगर लुगाई की गलती छुपाने के लिए झूठ बोल रही है तो छोटा क्यों बोल रहा है? तो बड़ा बोलना कि गंगा मैया यहां से घूमते घूमते गई। ये जो पानी बिखरा है ना, ये सब उनके पैरों के छापे हैं। नहीं बाबू, वो मैं ही गिरा। नहीं। और हमारी सुपात्र बीननी, गलती तो हमारे से हो गई है, जो तने झाड़ू पोछे का काम दे दिया मैंने। नहीं बाबू, अब मैं सीख गई हूँ। बाबू, अब मैं कर लूंगी। ना रहने दे। इतने गीले पोछे लगाएगी ना तो एक एक करके सारे लोग अस्पताल का मुंह देखेंगे। जब तक चतुरी ना आएगी ना, तब तक छवि ये सब पोछा मार लेगी। भाभो, मैं? अरे अगर मैं काम करूंगी तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? और अगर पढ़ाई नहीं करूंगी तो फेल हो जाऊंगी। एक काम करते हैं, भाभी को तो काम आता नहीं है, और मीना भाभी इस हालत में क्या करेंगी? मेरी मानिए तो हम चतुरी की जगह कोई काम करने वाली नौकरानी को रख लेते हैं, वो सारे काम कर देगी अच्छे से। चतुरी घर की काम वाली ना थी, घर की एक सदस्य थी, और जब तक वो चतुरी यहां थी ना, तब तक कौन सा काम कब हो जाता था किसी को पता भी ना चलता था। हमारे अच्छे बुरे वक्त की सातन है वो। आज उस पर बुरा वक्त आ गया है तो हम उसका साथ छोड़ दे के? खबरदार अगर दूसरों को इस घर में लाने की बात करी तो। छवि, घर तोड़ना नहीं, जोड़ना सीख। पापा, मैं भी कपड़े बदल के आता हूँ। छोरा, अगर तू बोले तो थारी लुगाई ने भेज दियो, थारे कपड़ा ने पीरेस कर देगी। नहीं पापा, मैं कर लूंगा। रहेगी तो आएगी ना। ये बाबू भी ना तो खुद भूलती है उस चतुरी को, ना किसी को भूलने देती है। संध्या जी, क्या बात है संध्या जी, आप थोड़ी सी नाराज सी लग रही हैं। सब ठीक है ना? नहीं हूं नाराज सूरज जी, ये देखिए। लेकिन आप नाराज हैं, लेकिन आपकी नाक फूली हुई है। मतलब जब आप नाराज होती हैं तो आपकी नाक फूल जाती है। मैं नाराज नहीं हूँ। आप नाराज हैं। नाराज नहीं होंगी तो क्या करूंगी? मैंने आपको मना किया था ना पोछा लगाने के लिए, फिर भी आपने लगाया। डांट पड़ गई ना आप। संध्या जी, भाभो की हर डांट में भाभो का प्यार छुपा होता है। जी तो मैं भी जानती हूँ, पर कुछ नहीं, मैं भाभो से बात कर लूँ। नहीं सूरज जी, आप भाभो से बात मत कीजिए, मैं भाभो को खुद मना लूंगी। लेकिन संध्या जी, आप इतनी छोटी सी बात पे नाराज क्यों हैं? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरी वजह से आपको डांट पड़े तो। आगे से ध्यान रखूंगा संध्या जी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।